भगवान कभी हमारी गलतियां नहीं देखते। यदि हम भगवान तक ना पहुंचे तो फिर हमें पकड़कर ले जाते हैं यमदूत। फिर यमराज हमारी गलतियां देखते हैं, फिर वो गलतियों का दंड यमराज देते हैं। और यदि हम भगवान तक पहुंच गए तो हम कितने भी बड़े पापी हों, भगवान तक पहुंच गए तो भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों करोड़ों पाप करने वाला यदि धोखे से भगवान की शरण में चला गया तो फिर भगवान भूल जाते हैं कि ये पापी है, हृदय से लगाकर उसे पावन कर देते हैं। भगवान कभी हमारे अपराध नहीं देखते, अपराध देखते हैं यमराज। कौन देखता है? यमराज जी आपके अपराध का, पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। भगवान थोड़ी पाप पुण्य का हिसाब करते हैं। आप तो भगवान के पास पहुंच गए तो पापी कितने भी हैं। पूतना इतनी बड़ी पापनी थी, मारने गई, पर जब भगवान के पास गई उस पापनी पूतना को भी भगवान ने पुण्यात्मा बना दिया। बताओ, भगवान ने पूतना के अपराध कहाँ देखे? पूतना तो कितने बच्चे मार के खा जाती थी, उसका धंधा था बच्चे मारना, लेकिन भगवान ने उसके अपराध को देखा? बोलो, अपराध देखा होता तो पूतना को परम गति क्यों देते, नरक ना भेज देते? पर पूतना को भगवान ने वही गति दी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम। जो गति माँ कौशल्या को, माँ यशोदा को देने थे, वही गति पूतना को क्यों दी? फिर एक वैश्या थी, वो वैश्या ने भगवान का जब आश्रय ग्रहण किया तो वो पापनी वैश्या को भी भगवान ने हृदय से लगाकर पावन कर दिया। उसके अपराध नहीं देखे कि ये पापनी है। इसलिए कहता हूं भैया, भगवान की शरण ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? क्या ग्रहण करो? मैया क्या ग्रहण करो? मेरी माँ, शरण में जाओ। जब शरणागति ग्रहण करते हैं तब फिर भगवान हमारे पाप नहीं देखते। सही है? शरण नहीं गए तब तक तुम्हारे पाप गिने जाएंगे, तब तक तुम्हारा जन्म और मृत्यु का चक्र रहेगा। पर शरणागति हो गई, फिर काहे के पाप? फिर पाप करना मत शरणागति के बाद, बस ये ध्यान रखना। ये बताओ कि विभीषण शरण में आए तो राम ने स्वीकार किया कि नहीं किया? अच्छा, विभीषण अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? विभीषण, बोलो बोलो, अच्छे नहीं थे। विभीषण बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। लेकिन राम जी ने विभीषण के अपराध देखे नहीं। गलतियां तो विभीषण ने भी बहुत की थी, लेकिन राम जी की शरण में जो आ जाए फिर राम जी उसके अपराध नहीं देखते। अच्छा बताओ, सुग्रीव अच्छे थे कि नहीं थे? सुग्रीव थे, बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं थे। लेकिन राम जी ने सुग्रीव की बुराइयां देखी ही नहीं। सुग्रीव इतने बुरे आदमी ऐसे हैं, अब बुरा हम क्या कहें, लेकिन सुग्रीव ऐसे थे कि जब राम जी 4 महीने खड़े रहे, विभीषण सुग्रीव जब राजा बना, बाली मरा तो सुग्रीव क्या बना? राजा। जब राजा बना तो 4 महीने सुग्रीव ने राम से एक बार नहीं पूछा कि आपने पानी पिया कि नहीं, आपको भोजन मिला कि नहीं। राम की सुध भूल गए। वो तो फिर गुस्सा करके जब लक्ष्मण जी गए कि सुन सुग्रीव, जिस बाण से राम ने वाली को मारा है वो बाण अभी खत्म नहीं भये हैं, तब विभीषण डर के मारे दौड़ा दौड़ा आया, वरना ये सब कहां उपकार मानने वाले थे। कोई बहुत भले आदमी थोड़ी थे ये लोग, इनके अंदर कोई भक्ति थोड़ी है। पत्नी पाई तो पत्नी के संग 4 महीना निकला नहीं घर से। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुधि मोरी विसारी। तो सुग्रीव कोई बढ़िया आदमी नहीं है,
लेकिन राम मेरे इतने बढ़िया हैं कि वो अपराध, वो गलतियां इग्नोर कर देते हैं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन होना राम ही हेरी। लिखा है रामचरितमानस में। रावण और बाली, रावण गलत था कि सही था? बोलो, बाली गलत था कि सही था? गलत। जैसी गलतियां बाली और रावण ने की, लगभग वैसी ही गलतियां सुग्रीव और विभीषण ने भी की थी। ये दोनों कोई बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु दोनों में एक अच्छाई थी। दोनों में अच्छाई ये थी कि दोनों को एक संत मिल गए। दोनों को कौन मिल गया? संत। कौन से संत? सुग्रीव को मिल गए हनुमान जी, और विभीषण को भी मिल गए हनुमान जी। और जब संत मिल जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि संत, यदि तुमने संत की आज्ञा का पालन किया, तुमने संत की बात मानी, तो फिर मैं तुम्हारे अपराध नहीं देखता। हनुमान जी ने लाकर चरणों में जब गिरा दिया दोनों को, तो राम जी ने गले लगा लिया। भूल गए कि तुम अपराधी हो, क्योंकि संत हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कि गुरु के द्वारा सुग्रीव की शरणागति किसके द्वारा हुई? हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी ने शरणागति कराई ना सुग्रीव की। अच्छा, सुग्रीव ऐसे थे कि सुग्रीव राम पर भरोसा नहीं करते थे। सुनो, सुग्रीव ने क्या बोला था? सुग्रीव ने राम की परीक्षा ली। सुनो राम, आप बाली को मार दोगे? राम जी बोले मार दो। बोले मुझे नहीं लगता कि आप मार दोगे। देखो ये सुग्रीव कह रहा है, तो एक काम करो, ये ताड़ के पेड़ हैं 7। काय के पेड़ हैं? ताड़ के वृक्ष हैं 7। एक बाण से यदि तुम 7 को गिरा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम बाली को। अब सोचिए, ये सुग्रीव समर्पण कर रहा है कि राम के साथ बिजनेस कर रहा है? व्यापार वाली बात कर रहा है ना, कि पहले तुम ये पेड़ गिरा के दिखाओ तब मानेंगे। लो, ये भी कोई बात होती है भाई? मतलब भगवान पे तुम तब भरोसा करोगे जब वो 7 पेड़ों को गिरा देंगे। ऐसे तो थे सुग्रीव। क्यों? सुग्रीव ऐसे थे, राम की परीक्षा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले वो सुनो, दोस्ती हुई जब हनुमान जी ने सुग्रीव की राम से दोस्ती कराई, तो सुग्रीव बोला नहीं, मैं ऐसे दोस्ती नहीं करूंगा, पहले अग्नि जलाओ, अग्नि की साक्षी कराओ, कहीं राम जी मुकर ना जाए। ऐसे थे सुग्रीव। अग्नि साक्षी कराया, अग्नि साक्षी करा के फिर दोस्ती करी। फिर भी बोल रहा है कि आप बाली को नहीं मार पाओगे, पहले ये 7 पेड़ गिरा के दिखाओ। 7 पेड़ गिराए, फिर एक बार राम जी ने बाली को नहीं मारा। जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई भई, एक बार में नहीं मारा, तो बाली सुग्रीव फिर आया, लो मैंने कहा था ना आप नहीं मार पाओगे। तब राम जी ने कहा भैया तुम दोनों एक से दिख रहे थे इसलिए मैंने नहीं मारा। एक रूप तुम भ्राता दो, तेई ब्रह्मते नहीं मारे सो। एक पहली बार में राम जी ने नहीं मारा, दूसरी बार जब सुग्रीव का बाली से युद्ध हुआ तब मारा। ऐसे सुग्रीव थे, उनमें कोई बहुत विश्वास थोड़ी था। लेकिन हनुमान जी की शरण में थे। हनुमान जी बोले प्रभु ये आपका, अब जैसे ही अब क्या करो, ऐसे ही हनुमान जी थे इसलिए राम जी ने स्वीकार कर लिया। और ये थोड़ी भले आदमी थे, ये तो मतलबी थे। क्या थे ये लोग? मतलबी। मतलब निकला तो ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। सुग्रीव का मतलब निकल तो गया। जब बाली मरा और सुग्रीव राजा बना, 4 महीने पूछने नहीं आया राम को कि नाश्ता हुआ कि नहीं, पानी हुआ कि नहीं। मतलब निकल गया ना। तो ये ऐसे लोग थे, बहुत भले आदमी नहीं थे, क्योंकि भगवान के आश्रित हो चुके हैं। हनुमान जी जैसे संतों का हाथ है इसलिए कृपा हुई, वरना ये कृपा के योग्य नहीं थे। अच्छा, हनुमान जी ने इन्हें क्यों कृपा की? क्योंकि हनुमान जी पर इनके गुरु की, हनुमान जी के गुरु कौन है? बोलो, हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव। तो जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान से पढ़ाई की और जब पढ़ाई पूरी हुई तो हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से, गुरु जी कोई दक्षिणा हो तो बताओ। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान, मेरा बेटा सुग्रीव पृथ्वी पर रहता है, तुम जाओ और सदा मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना। तो गुरु की आज्ञा थी
कि मेरे पुत्र की आपको रक्षा करनी है। तब हनुमान जी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। है तो सूर्य का बेटा सुग्रीव, लेकिन राम पर विश्वास कम है। इसलिए सुनो, त्रेता में सुग्रीव है सूर्य के बेटे, और बाली है इंद्र का बेटा। तो इंद्र हो गया नाराज कि प्रभु लो, आपने हमारे बेटे को मार दिया, निर्दोष था। तब भगवान राम बोले कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे बेटे का पक्ष लूंगा। तो अगला जन्म जब द्वापर हुआ तो इंद्र के बेटे बने अर्जुन और सूर्य के बेटा बने कर्ण। हाँ है ना। इस जन्म में भगवान ने सूर्य के पुत्र का साथ दिया, तो अगले जन्म में इंद्र के पुत्र का साथ दिया। हिसाब हो गया, एक जन्म में तुम्हारा बेटा, एक जन्म में तुम्हारा बेटा। हिसाब हो गया बराबर। तो भगवान की शरण में जो आ जाए, चाहे वो पापी हो, अधम हो, नीच हो, दुष्ट हो, भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहि। जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्म के, अघ मतलब पाप, नाशहि तवहि। तो भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी शरण में आ जाए, सरलता से आकर कह दे कि प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। यदि आप पापी हैं, दुष्ट हैं, कोई बात नहीं, हम लोग कौन से पुण्यात्मा हैं, हम जैसा पापी कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन हम जैसे पापी को भी भगवान ने स्वीकार किया ना, हम जैसे अधम, हम जैसे नीच, हम जैसे दुष्ट को भी यदि भगवान ने स्वीकार किया तो ये भगवान की परम दयालुता ही तो है। हम कहाँ योग्य हैं, कहाँ काबिल हैं, कहाँ योग्यता है, कहाँ ज्ञान है, लेकिन भगवान ने अपने गोद में बिठाया। ये कृपा नहीं, करुणा नहीं तो क्या है मेरी माँ। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपके अपराध कितने हैं, बस आप शरण में आए क्या, बस। इसलिए तन मन धन समर्प, आप यही गाते हो, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। समर्पण, जब समर्पण होता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भी करो समर्पण। कैसे करें समर्पण, कैसे करते हैं समर्पण, समर्पण कैसे होता है, क्यों भैया समर्पण कैसे होगा आप बताओ हैं? भगवान के आश्रित हो जाइए। सही है, कैसे होंगे आप हैं भगवान के आश्रित के नहीं हैं? सही, कैसे, एक उदाहरण दे के बताओ कैसे आश्रित होना, किसकी तरह समर्पण किसे कहते हैं, किस तरह का होता होगा ये समर्पण। आओ बात करते हैं। समर्पण होता है जैसे एक पत्नी का समर्पण होता है पति के लिए। पत्नी का क्या होता है समर्पण। विवाह के पहले पत्नी का नाम, विवाह के पहले स्त्री का नाम अलग होता है। विवाह के पहले लड़की का गोत्र अलग होता है, पर विवाह के बाद उसका अपना गोत्र समाप्त हो जाता है और पति के गोत्र से ही उसका गोत्र जाना जाता है। विवाह के पहले का नाम समाप्त हो जाता है, विवाह के बाद जो नाम दिया जाता है उस नाम से जानी और पहचानी जाती है। विवाह के पहले वह एक पिता की पुत्री थी, पर विवाह के बाद अब वह एक पति की पत्नी है। समर्पण देखिए, नाम तक छोड़ दिया,
समर्पण देखिए, गोत्र छोड़ दिया। समर्पण देखिए कि अब वो पति के साथ उसके सुख में सुखी है और उसके दुख में दुखी है। वो महलों में रखे तो महलों में रह जाए और झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में रह जाए। यही है समर्पण। ऐसी स्त्रियां समर्पण वाली मिल जाएं तो बड़ी कृपा है, लेकिन समर्पण की प्रतिमूर्ति स्त्री होती है, ये बात सही है। आज की कुछ स्त्रियां नहीं कर पाती समर्पण, रिश्तों में समर्पण न होने से ही तलाक और किच 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 चलती रहती है। ठीक से समर्पण होए तो कोई कष्ट ही नहीं है। उसी तरह जैसे एक स्त्री का समर्पण पति के लिए है, ऐसे भक्त का समर्पण भगवान के लिए। हे प्रभु, अब जैसे आप रखो। हम रह रहे हैं तो ये नहीं कि मैं रह रहा हूं, नहीं, हमारे भगवान हमें ऐसे रख रहे हैं।